मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन में विश्व शांति के वीडियो के साथ एक बार पुनः उपस्थित हूँ, क्योंकि पिछले लगभग 60 वर्षों से तकनीकी क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कार, संचार, परिवहन में तीव्रता और द्वितीय विश्व युद्ध की व्यापकता के कारण विश्व के सिकुड़ जाने से राज्यों के आपसी संबंधों का प्रभाव जनजीवन में प्रत्यक्ष रूप से पड़ने लगा, जिससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का संबंध या पड़ोस के पड़ोस से संबंध, अंतर्राष्ट्रीय अध्यापन भी व्यापक रूप से ये महत्वपूर्ण होता है। और ये आपसी संबंध जो है, इसका प्रभाव जनजीवन पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ने लगा, जिससे एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जब ये व्यापक रूप से प्रभाव पड़ने लगा, तो आधुनिक अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति की भावना उतनी पुरानी है जितनी कि दुनिया का राजनीतिक इतिहास। ईसा पूर्व इतिहासकालीन वर्षों में भी विश्व के विभिन्न देशों के बीच संबंधों का नियमन होता रहा, लेकिन उन्हें स्वरूप की दृष्टि से आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो राष्ट्र की अवधारणा विकसित नहीं हो पाई थी। देशों के बीच संबंध वस्तुतः दो राजाओं के बीच संबंध थे। ये गौड़ संस्था थी, व्यक्ति प्रधान। दूसरे, अधिक से अधिक मित्रों की तलाश कर लेना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार माना जाता था। तीसरा, राज्यों की सीमाएं अस्थायी नहीं थी। चौथा, दो देशों के संबंध अस्थायी नहीं थे। पांचवा, दुनिया बहुत छोटी थी, या यह कह ले कि कई छोटी छोटी दुनिया थी। राष्ट्र अन्योन्याश्रित हैं। इसका अर्थ है कि राष्ट्र परस्पर इतने निर्भर हैं कि एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से अलगाव का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। 3000 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने स्वयं व्याप्त राज्य की कल्पना की थी, परंतु अरस्तु के इस युग में आवागमन और संचार के साधन इतने अविकसित थे और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क इतने सीमित थे कि राज्य एक सीमा तक आत्मनिर्भर और स्वयं पर्याप्त हो सकते थे। धीरे धीरे आवागमन और संचार के साधन विकसित होते गए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संपर्क बढ़ते गए। विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संपर्कों की मात्रा में विधिवत निरंतर तेजी से बढ़ती गई, जिसके कारण राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था इतनी जटिल और परस्पर निर्भर हो गई कि कोई राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर और स्वयं पर्याप्त नहीं रह गया। व्यापार और वाणिज्य के स्वर्ण सूत्रों ने संपूर्ण विश्व को बाजार स्थल की तरह एकता प्रदान कर दी। आर्थिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का अंत हो गया। एक राष्ट्र का निर्णय संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं तथा विश्व व्यापार में उतार चढ़ाव किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर निर्णायक प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए 1970 के दशक से तेल उत्पादक राष्ट्रों के द्वारा तेल की कीमतों में नैक द्वारा बार बार वृद्धि किए जाने से विश्व के लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़े। विशेष रूप से भारत जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था का गंभीर संकट का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राज्य संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें विकसित करते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन संबंधों के संचालन को व्यवस्थित रूप से निरंतरता प्रदान करने के लिए रची जाती हैं। ये प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परंपरागत व्यवस्था में निहित अतिवादी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये राष्ट्र की अन्योन्याश्रितता की बढ़ती हुई जटिलता से अद्भुत है। वर्नर लेवी के अनुसार राष्ट्रों में उत्तरोत्तर बढ़ने वाली अन्योन्याश्रितता की वह शक्ति है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए प्रेरित करती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के लिए एक और तत्व आवश्यक है, और वह है विश्व समाज का विकास। अंतर्राष्ट्रीय संगठन तभी अपने बहुपक्षीय उद्देश्यों को पूर्ण करने में समर्थ हो सकता है जब वह किसी प्रकार के विश्व राज्य में विकसित हो जाए। मार्गेंथाउ के अनुसार इस निष्कर्ष से नहीं बचा जा सकता कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एक विश्व राज्य के बिना स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई राज्य तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक कि उसका भार उठाने में समर्थ
और इच्छुक समाज न हो, अतः उसका भार उठाने में समर्थ और इच्छुक विश्व समाज के बिना राज्य स्थापित नहीं हो सकता। धन्यवाद।